देखिए, पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पटना के कलेक्ट्रेट में नामांकन को लेकर पूरी तैयारी की गई। इसके लिए अलग अलग डेस्क और काउंटर बनाए गए। पटना कलेक्ट्रेट के आसपास सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। मौके का जायजा लिया हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम आपको दिखा रहे हैं पटना के कलेक्ट्रेट में। देखिए किस तरीके से यहाँ बिहार विधानसभा उपचुनाव, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पोस्टर बैरिकेड कोषांग बनाया गया है। यहाँ काउंटर बनाया गया है। इसके साथ साथ कह सकते हैं नामांकन की जो प्रक्रिया है सेकंड फ्लोर पर हो गया। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तो तैयारी पूरी कर ली गई है नामांकन को लेकर के। यही लोग आएंगे, नामांकन करेंगे और नामांकन करने के बाद फिर यहाँ से वापस चले आएंगे। तो पूरी तैयारी कर ली गई है नामांकन को लेकर और पटना के कलेक्ट्रेट में यह नामांकन बनाया गया है। यहाँ जो कैंडिडेट आएंगे उनको बैठाया जाएगा, यहाँ नामांकन उनका कराया जाएगा और नामांकन करने के बाद फिर कह सकते हैं कि नामांकन को लेकर पूरी तैयारी पटना के कलेक्ट्रेट में कर ली गई है। पटना के जिलाधिकारी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज से नामांकन की प्रक्रिया 13 तारीख तक चलेगी। 14 तारीख को नामांकन पत्र की जांच होगी और कह सकते हैं कि 30 जुलाई को जो चुनाव होगा और फिर 3 अगस्त को मतगणना होगी। तो पटना में नामांकन को लेकर तैयारी पूरी करी गई। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और कह सकते हैं 5 लोगों के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा कैंडिडेट के साथ। जो प्रस्तावक जो कह सकते हैं होंगे वो आएंगे, उसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं आ पाएगा। सभी लोग नीचे रहेंगे। कड़ी सुरक्षा के साथ से पटना के कलेक्ट्रेट में नामांकन के को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। अधिकारी मौजूद हैं और जब कह सकते हैं कि कैंडिडेट आएंगे उनका नामांकन यहाँ कराया जाएगा। सहयोगी राजू के साथ मरगूब आलम, नशत न्यूज, पटना। वहीं इस चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने भी ताल ठोक दी है। इस सीट से चुनाव लड़ने का प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया। इस फैसले से इस सीट पर मुकाबला काफी रोचक हो गया है। वहीं इस पर जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर चुनावी घमासान तेज हो गया है। खासतौर पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के खुद चुनावी मैदान में उतरने के फैसले से मुकाबला रोचक हो गया है। प्रशांत किशोर का ये फैसला कई मायनों में हैरान करने वाला भी है। साल भर पहले हुए बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने अंतिम समय में खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इसके बाद भी उनकी पार्टी एक सीट तक जीत नहीं पाई। अब साल भर में प्रशांत किशोर सत्ता के खिलाफ कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे प्रशांत किशोर का कहना है कि बांकीपुर की जनता सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, इसलिए वो समझदारी से फैसला लेगी। कि बांकीपुर चुनाव में अगर जनसुराज को जीत मिलती है तो न सिर्फ जनसुराज को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, बल्कि बिहार बदलाव की सोच को फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं इस जिम्मेवारी को अपनी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूं। अपने साथ सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन 18 लाख मतदाताओं का धन्यवाद कर रहा हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में नवंबर 2025 में जनसुराज के सभी उम्मीदवारों के समर्थन में अपना मत दिया है और जनसुराज को जिंदा रखने में, जनसुराज को बिहार में बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। बांकीपुर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और राज्य में उन्हीं की सरकार भी चल रही है। इसलिए सत्ता पक्ष के नेता प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे। सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और अपनी जीत का दावा किया है। वहीं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा है कि इस बार उनकी सारी बहादुरी निकल जाएगी। मुझे जरूर लगता है कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव भी हुआ था, हम लोगों ने कहा था उस समय भी कि जो डबल इंजन की सरकार बिहार में और देश में काम कर रही है, कोई ये मिस नहीं करना चाहता है इस समय को, इस मोमेंट को। और बांकीपुर में एनडीए जो हम लोगों को फीडबैक है, जो जानकारी है, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी। सभी दल अपने अपने उम्मीदवार उतारते हैं। एनडीए की ओर से उम्मीदवारों का और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी जल्द ही घोषणा हो जाएगी। एनडीए समर्थित होगी और अन्य दल भी अपने अपने उम्मीदवार उतारते हैं। शुभकामनाएं। लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। वो जहां से चुनाव लड़ेंगे, निर्णय तो जनता मालिक को लेना है। मुझे लगता है कि जनता जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य हमेशा होता रहा, आगे भी होगा। अब प्रशांत किशोर जी की बात को मैं नहीं कुछ कर सकता हूं, मैं अपनी बात कह सकता हूं। देखिए, कोई न कोई तो लड़ेगा ही।
पक्ष विपक्ष होगा ही। चाहे प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, उनके अंदर कहाँ से चिंतन मनन किए होंगे, कुछ उनको लगा होगा कि भाई लड़के देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक उनको ये लग रहा है कि हम बहुत ही बहादुर हैं। विपक्षी भी प्रशांत किशोर को गंभीरता से नहीं ले रहे। आरजेडी ने साफ कर दिया है कि वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। प्रशांत किशोर के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं कांग्रेस इसे एक विकल्प के तौर पर देख रही है। पार्टी का मानना है कि अगर विपक्षी की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार हो तो इस सीट पर बीजेपी को मात दी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी को उसके A++ सीट पर चैलेंज करना है तो विपक्ष की तरफ से सिंगल कैंडिडेट होना चाहिए। और अगर खुद प्रशांत किशोर लड़ना चाहते हैं, उनके पार्टी से कोई और हो तो उसे मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, अगर वो खुद लड़ना चाहते हैं तो शिक्षित व्यक्ति हैं, लोग उनको जानते हैं, तो उस हिसाब से उनको, अब ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी है, प्रशांत किशोर की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो कांग्रेस के हाईकमांड से बात करें, वो राष्ट्रीय जनता दल के हाईकमांड से बात करें और उनसे मदद मांगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, अगर वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और उसमें हम लोगों का रोल रहता है, ऑपोजिशन यूनिटी वहां पे दिखता है, तो इसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से बांकीपुर विधानसभा में के उपचुनाव में फाइट भी करेगी और चुनाव भी जीतेगी। सभी लोगों का सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा की जनता ने इस बार ठाना है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को जिताना है, और इसी संकल्प के साथ हमारे लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार बांकीपुर की जनता, महान जनता, राष्ट्रीय जनता दल को अपना योगदान देंगे और हमारे प्रत्याशी को विजय भी बनाएंगे। बांकीपुर सीट से नितिन नवीन 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। इससे पहले उनके पिताजी यहां से विधायक चुने जाते थे। ऐसे में प्रशांत किशोर इस सीट पर कितने वोट हासिल कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने के बाद प्रशांत किशोर किसी भी तरह बिहार में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में वो भले ही ना जीते, लेकिन चुनाव लड़ते ही चर्चा में जरूर आ जाएंगे। 4 लाख की जनता जो बांकीपुर की है, किसके प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाएगी या प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा कर सकती है। लेकिन इतना जरूर है, प्रशांत किशोर के मैदान में कूदने के साथ ही बांकीपुर से हाई प्रोफाइल हो गया है। लेकिन इंतजार कीजिए 3 अगस्त का। सवाल सीधा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अपनी परंपरागत सीट बचाने में कामयाब होंगे या महागठबंधन प्रशांत किशोर उनकी झोली से ये सीट निकालकर विधानसभा पहुंच जाएंगे। सहयोगी राजू के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े। मरगूब जी, देखिए, कल जब घोषणा की गई थी प्रशांत किशोर के नाम की, तो उस दौरान में हम और आप चर्चा कर रहे थे कि भाई इतना बड़ा रिस्क क्यों प्रशांत किशोर ले रहे हैं। आपने उसका विस्तार से जवाब दिया। एक सवाल आज जो निकलकर सामने आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई अगर इस सीट से हमने अपने फेवर में ले लिया तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, जो चुनाव में, जो बिहार विधानसभा के चुनाव में करारी शिकस्त हुई थी, वो इस उपचुनाव में बदला ले लिया जाएगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। इस वजह से वो चुनावी मैदान में रिस्क ले रहे हैं। वजह तो ये भी है दीपक, लेकिन वजह ये भी है कि प्रशांत किशोर ने सही में बड़ा रिस्क ले लिया। और कहा जाता है ना कि गोल कोई भी हो, चाहे वह गोली के पैर के पास, आपने पोल के पास से गोल कर लिया हो, चाहे एक तरफ से गोली मारे या दूसरे तरफ से गोली के पोस्ट में गोल कर दे, गोल गोल होता है। और अगर नितिन नवीन के अगर कैंडिडेट को प्रशांत किशोर हराने में कामयाब हो जाएंगे तो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा 2-3 तरीका से, कि नितिन नवीन के छोड़ने से लोग नाराज थे, सम्राट चौधरी की सरकार से लोग नाराज थे, और केंद्र की सरकार से नाराज थे। प्रशांत किशोर ने कल सिर्फ इशारा भी कर दिया। तो प्रशांत किशोर का चुनाव लड़ना, आप भी सोच रहे होंगे कितना बड़ा रिस्क क्यों लिया, लेकिन मुझे 3 दिन से पता था कि वो चुनाव लड़ने। मैंने सुबह ही कल खबर 7 बजे चला दिया था, हमारी बातचीत अंजना से हुई थी। तो प्रशांत किशोर ने एक पासा फेंका है, लेकिन इतना जरूर है कि यह चक्रव्यूह बहुत
कठिन है, क्योंकि अब राजद ने कह दिया है कि हम अपना उम्मीदवार दे रहे हैं। रेखा गुप्ता राजद की संभावित उम्मीदवार है, हमने खबर चला दिया है। अंतिम समय में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल है। और अब समझिए कि पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल के इसी रेखा गुप्ता को 50,000 वोट आए थे दीपक, जबकि नितिन नवीन के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। हाँ। इस बार नितिन नवीन का कैंडिडेट होगा तो कितना वोट आएगा? 1। प्रशांत किशोर पूरी तैयारी के मैदान में उतरे, वो भी चुनाव मैदान में कूदेंगे, उनको भी वोट आएगा बिल्कुल, और नितिन नवीन के कैंडिडेट को भी आएगा। तो मैंने कल ही से मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये त्रिकोणीय लड़ाई बहुत खतरनाक लड़ाई होगी। और प्रशांत किशोर ने सही में रिस्क लिया। प्रशांत किशोर ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि कुछ नहीं, यस तो यस, नो तो नो। मैं जब राजनीति में हूं, उन्होंने कल कहा राजनीति में तो चुनाव तो लड़ना है, तो रिस्क लेके लड़ा जाए। हम सीधे चुनौती दे दें राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार को और हम चुनाव लड़ेंगे। और पूरी मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि प्रशांत किशोर कई मन से इस बात को कह चुके हैं कि भाई अगर मुझे सदन में जाना हो तो विधायक, एमएलसी, राज्यसभा, लोकसभा कहीं से भी वो चले जा सकते हैं। उन्होंने इस बात को कई मन से कहा कि मुझे राज्यसभा जाना हो तो कितना मिनट सोचना पड़ेगा, जो जिस पार्टी के लिए हमने काम किया उस पार्टी से हम संपर्क करेंगे और राज्यसभा चले जाएंगे। उसी तरीके से एमएलसी है, जनता के बीच जाकर थोड़ा सा मुश्किल होता है, चाहे कितनी बड़ी पार्टी हो, गारंटी कम होती है जीतने की। और वो सबसे निचला पायदान वाले चीज को चुने हैं कि भाई हम विधानसभा जाएंगे। नहीं, यही तो है ना, क्या नाम है इसे दीपक, उन्होंने एक एटम बम फेंकने के समान रिस्क लिया एकदम। उनका कहना जनता हमें चुन के भेजेगी तो मैं कहूंगा मैं विधायक हूं, मैं एमएलसी बनूंगा, राज्यसभा बनूंगा तो पार्टी भेजेगी। दोनों में फर्क है। और हमारी पूरी जिंदगी अब इस बिहार के लिए है, बिहार के जनता के लिए है। उन्होंने ये भी कहा जनता हमें नहीं स्वीकार करेगी, फिर हम दोबारा नए सिरे से रास्ता हम चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर के आने से बांकीपुर विधानसभा में हवा बदली है, आज मैं गया था, कल उस पर मैं स्टोरी करूंगा, बदली है। लोगों में एक मैसेज गया है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है कि नहीं, प्रशांत किशोर हैं तो अब देखना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि ये सीट हॉट सीट भी हो गई है। ये सीट सम्राट चौधरी के प्रतिष्ठा से जुड़ गया, प्रशांत किशोर के प्रतिष्ठा से जुड़ा, नितिन नवीन के प्रतिष्ठा से जुड़ गया, तेजस्वी यादव के प्रतिष्ठा से जुड़ गया। ठीक है, 4 बड़े पॉलिटिशियन के प्रतिष्ठा से जुड़ा। मैं आपको बता रहा हूं, रिजल्ट 3 अगस्त को आएगा। लेकिन इतना जरूर है दीपक कि बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होगा और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस चुनाव का रुख किधर जा रहा है। ठीक है, क्या प्रशांत किशोर सही में कोई कमाल कर पाएंगे? लेकिन वोट राजनीति ये कह रही है कि अगर वोट बटा तो निश्चित तौर पर ये परिणाम किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। चलिए, शुक्रिया मरगूब जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक अगले आने वाले 20 से 25 दिन जो है पूरे देश भर में बांकीपुर को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ से कई धुरंधर जो हैं, अब कह सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सीट है, परंपरागत सीट रहा है। पहले उनके पिताजी यहाँ से विधायक थे, उसके बाद नितिन नवीन, और अब वो राज्यसभा चले गए हैं। तो ऐसे में सीट खाली हो गई, तो उनके प्रतिष्ठा से भी जुड़ जाता है कि किस तरीके से इस सीट को निकाला जाए जब प्रशांत किशोर सामने हो।